Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your biology teacher from Azan Academy, and today we will discuss about a gaseous exchange in plants. Previous topic में हमने just terms पढ़े थे और वो कौन से 3 टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। पहला उसमें ब्रीथिंग, सेकंड उसके अंदर जो है हमने गैसेस एक्सचेंज, और थर्ड जो हमने डिस्कस किया था वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस। लेकिन अगर हम प्लांट्स और एनिमल को थोड़ा सा आपस में कंपेयर करें एक दूसरे के साथ, तो अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स की बॉडी के अंदर, या हम हायर एनिमल्स की बात करें तो हायर एनिमल्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल ब्रीथिंग सिस्टम या रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाया हुआ है। और इसके बरक्स अगर हम प्लांट्स को देखें तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर ना तो एक रिस्पायरेटरी सिस्टम मुकम्मल तौर पर मौजूद होता है, ना तो फोटोसिंथेसिस का कोई ऐसा सिस्टम प्लांट की बॉडी के अंदर होता है। उसकी पूरी जनरल बॉडी की सरफेस से रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। लेकिन अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो प्लांट्स के जितने भी ग्रीन पार्ट्स मौजूद होते हैं, ग्रीन पार्ट्स के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। इस तरीके से जो प्रोसेस चेंज हो सकता है, उसके नाम से ही जाहिर है फोटोसिंथेसिस, कि जब सूरज की रोशनी मौजूद होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। इट्स मीन कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, कि ये टोटली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सनलाइट होगी तो ये प्रोसेस होगा, सनलाइट नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन प्लांट के किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर नहीं, बल्कि प्लांट की बॉडी के तमाम सेल के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इसलिए अगर हम देखें दिन के टाइम पौधे के अंदर दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी होता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो रहा होता है। रिस्पायरेशन का क्या है कि ऑल प्लांट सेल्स कैरिंग आउट अ रिस्पायरेशन, कि प्लांट के तमाम सेल के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। अगर हम प्लांट की बॉडी का देखें तो प्लांट की बॉडी में अगर लीव्स को देखा जाए तो लीव्स की बात कर लें, या फिर उनके ब्रांचेस की बात करें, या फिर रूट्स की बात करें, या स्टेम की बात करें, तमाम सेल के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो सकता है। और उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि रिस्पायरेशन का प्रोसेस किस लेवल पर होता है, वो सेलुलर लेवल पर होता है। और सेलुलर के लेवल में भी जिस ऑर्गेनेली के अंदर हो रहा होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो प्लांट सेल्स या एनिमल या जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं तमाम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो वहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो आसानी से हो रहा होता है। लेकिन जो प्रोसेस फ्लक्चुएट कर रहा होता है, जो चेंज हो रहा होता है, जो कम या ज़्यादा हो रहा होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट की बॉडी के तमाम सेल्स के अंदर नहीं होता, वो कुछ स्पेसिफिक पार्ट के अंदर हो रहा होता है। या मैं स्पेसिफिक सेल की बात कर लूँ, स्पेसिफिक सेल के अंदर होता है। वो वाले सेल्स जिनका कलर क्या होगा, जिनका कलर ग्रीन होगा, तो उनके अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, और उस ऑर्गेनेली को क्या कहा जाता है, उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस ऑर्गेनेली को? उस ऑर्गेनेली को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और उसी के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होता है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि सूरज की रोशनी मौजूद होनी चाहिए। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो तो सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सनलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसलिए सूरज की रोशनी कम या ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होगी, या बिल्कुल जैसे रात के टाइम सनलाइट होती ही नहीं है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो जो चीज़ फ्लक्चुएट, जो प्रोसेस फ्लक्चुएट होता है वो फोटोसिंथेसिस है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो फ्लक्चुएट भी नहीं हो रहा होता। वो दिन के टाइम भी होता है और वो रात के टाइम भी हो रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस में जो गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं दिन के टाइम, तो वो कौन सी दिन के टाइम गैसेस एक्सचेंज होती हैं? दिन के टाइम पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो वो रिएक्टेंट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करता है, और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा होता है, और साथ में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। तो दिन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के भी उसके कितने तरीके होते हैं, वो 2 तरीक़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि दिन के टाइम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ हो रहा होता है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से ले रहा होता है डिफ्यूजन के ज़रिए से,
तो कार्बन डाइऑक्साइड वो इन्वायरमेंट से भी ले रहा होता है, और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड वो कौन से प्रोसेस के थ्रू बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है, तो वो रिस्पायरेशन। क्योंकि रिस्पायरेशन में क्या होता है, हम बोलते हैं कि रिस्पायरेशन आर फोटोसिंथेसिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, क्योंकि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है, तो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होता है। और हमने अभी डिस्कस किया कि प्लांट की बॉडी के तमाम सेल के अंदर जो है रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। सो इट्स मीन कि प्लांट के तमाम सेल के अंदर दिन के टाइम बनने वाली जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो तमाम कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही होती है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होती है। फिर यहाँ पे ज़ाहिर बात है हम गैसेस एक्सचेंज का पढ़ रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट से ले रहा होता है और ऑक्सीजन वो एनवायरनमेंट को दे रहा होता है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट से लेने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड था और उसके प्रोडक्ट में बनने वाली जो ऑक्सीजन होती है, वो दोबारा किसको दे रहा होता है, वो दोबारा इन्वायरमेंट को दे रहा होता है। और रिस्पायरेशन से बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करता है, तो इससे दोबारा बनने वाली ऑक्सीजन को पौधा किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा होता है, वो रिस्पायरेशन के लिए यूज़ कर रहा होता है। सो इट्स मीन कि हम दिन के टाइम जो बोलते हैं कि पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा होता है, तो उसकी वजह क्या होती है, वो दिन के टाइम ऑक्सीजन रिलीज़ क्यों करता है, क्योंकि दिन के टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड वो इन्वायरमेंट से लेता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड से बनने वाली ऑक्सीजन को दोबारा इन्वायरमेंट को दे रहा होता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ और रिस्पायरेशन से बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका रिएक्शन कंप्लीट होगा और उससे बनने वाली ऑक्सीजन को दोबारा वो रिस्पायरेशन, सो इट्स मीन कि उसके अपने अंदर जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बन रही होती है, वो रिस्पायरेशन के लिए यूज़ कर रहा होता है, और रिस्पायरेशन से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वो दोबारा फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर रहा होता है। सो इट्स मीन कि ये साइक्लिक फॉर्म में चल रहा होता है। जो ऑक्सीजन वो एनवायरनमेंट को दे रहा होता है, वो कौन सी ऑक्सीजन होती है, वो वही ऑक्सीजन होती है जहाँ इन्वायरमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसी के बदले में बनने वाली ऑक्सीजन को वो दोबारा इन्वायरमेंट को दे रहा होता है। तो दिन अगर हम इसके साथ रात के टाइम को देखें, तो रात के टाइम तो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि हमने अभी क्या कहा है कि ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैरिंग आउट अ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अगर हम रात के टाइम देखें तो रात के टाइम तो सूरज की रोशनी नहीं होती, क्योंकि हमने अभी कहा है कि हमारे पास ये किस चीज़ के ऊपर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिपेंड कर रहा होता है, तो वो सनलाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन रात के टाइम तो सनलाइट मौजूद नहीं होती, तो रात के टाइम ये समझ लें, सपोज़ करें कि प्लांट की बॉडी भी किस तरह एक्ट कर रही होती है, वो एनिमल्स की तरह एक्ट कर रही है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता तो रात के टाइम सिर्फ कौन सा प्रोसेस प्लांट की बॉडी के अंदर हो रहा होता है, वो रिस्पायरेशन का होता है, क्योंकि रिस्पायरेशन का प्रोसेस फ्लक्चुएट नहीं हो सकता। तो रात के टाइम प्लांट किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, प्लांट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होता है। इसलिए जो कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि हमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और फ्रेश एयर वही होती है जिसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। लेकिन रात के टाइम जो है वो पौधा भी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होता है, हम भी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे रहे होते हैं, तो इसलिए वो फ्रेश एयर नहीं होती। लेकिन अब बात यह है कि जैसे कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस है या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो प्लांट की बॉडी के अंदर हो रहा होता है, तो वो कौन सा स्पेसिफिक रीजन है या स्पेसिफिक पार्ट है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो सकता है। और वो कौन सी दो गैसेस हैं, हमने अभी उसको डिस्कस किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ऑक्सीजन। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्लांट में अगर लीव्स के ऊपर देखा जाए तो लीव्स की सरफेस के ऊपर जो आउटर इनकी लेयर होती है, उनकी आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, इनकी आउटर लेयर्स, प्लांट्स की आउटर लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। एपी कहा जाता है अपर और डर्मिस कहा जाता है स्किन को, कि आप प्लांट्स की बॉडी के ऊपर जो इसकी आउटर कवरिंग मौजूद होती है वो एपिडर्मिस लेयर होगी। अगर यहाँ पे मैं उसका स्ट्रक्चर बनाऊँ, सबसे पहले तो प्लांट की बॉडी की सरफेस के ऊपर एक लेयर मौजूद होती है और उस लेयर को किस चीज़ का नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं क्यूटिकल। कौन सी लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर होती है। और उसके बाद जो दूसरी इसकी लेयर मौजूद होती है वो जिस सेल से बनी हुई होती है वो एपिडर्मल सेल्स होते हैं। और एपिडर्मल सेल्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं और उन स्पेसिफिक सेल को क्या कहा जाता है, यहाँ पे प्लांट
पौधे के अंदर जो उसके सॉफ्ट पार्ट है, उन सॉफ्ट पार्ट के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, उन सेल्स को क्या कहा जाता है? उन सेल्स को बोलते हैं मीज़ोफिल सेल्स। और ये मीज़ोफिल सेल्स वो वाले सेल हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आसानी से हो सकता है। और ये अपर एपिडर्मिस था, ये इसका अपर एपिडर्मिस, और ये इसकी नीचे वाली लेयर होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं लोअर डर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। पत्ता जो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है, नरम होता है, तो उसकी मेन वजह क्या होती है? उसकी मेन वजह होती है कि इसके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, उन सेल को क्या कहा जाता है? उनको मीज़ोफिल सेल्स बोलते हैं। और मीज़ोफिल सेल के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये फोटोसिंथेटिक होती हैं, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आसानी से हो सकता है। हम गैसेस एक्सचेंज का पढ़ रहे हैं, तो इसकी ये जो अपर एपिडर्मिस वाली लेयर है, इसके अंदर स्पेसिफिक कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, और उन सेल्स को क्या कहा जाता है? उन सेल्स को यहाँ पे बोलते हैं, ये 2 किडनी शेप सेल्स होते हैं। और 2 किडनी शेप सेल को क्या कहा जाता है? इनके एक एक सेल को बोलते हैं गार्ड सेल। और दोनों को कोलेक्टिवली क्या कहा जाता है? दोनों को कोलेक्टिवली बोलते हैं स्टोमेटा। तो दिन के टाइम दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं। जब दोनों प्रोसेस होते हैं तो स्टोमेटा के ज़रिए से प्लांट की बॉडी बाहर से किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रही होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, और जो गैस इन्वायरमेंट को दे रही होती है वो ऑक्सीजन गैस होती है। लेकिन अगर हम रात के टाइम बात करें, तो रात के टाइम स्टोमेटा कैसे काम कर रहे होते हैं? क्योंकि रात के टाइम तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, तो रात के टाइम पौधा जो है स्टोमेटा के ज़रिए से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ कर रहा होता है। दूसरा, ये जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस इतनी आसानी से हो रहा होता है, स्टोमेटा के ज़रिए से वो गैसेस आसानी से तो लीव्स के अंदर एंटर हो जाती हैं। तो ये मीज़ोफिल सेल जो है, मीज़ोफिल सेल की सेल वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती है, मॉइस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे जाइलम टिश्यू मौजूद होते हैं। और जाइलम टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। जब ये वाटर उसको दे रहा होता है, इसकी सेल वॉल थिन होती है और मॉइस्ट भी होती है वाटर की वजह से, तो डिफ्यूजन के ज़रिए से ये मीज़ोफिल सेल कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को यहाँ पे रिलीज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर रात के टाइम बात की जाए, तो रात के टाइम तो हम रिस्पायरेशन तो सिर्फ उन सेल्स के अंदर नहीं होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, बल्कि वो तो तमाम सेल के अंदर हो रहा होता है। और तमाम सेल में फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, तो वो रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा होता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एक तो स्टोमेटा के ज़रिए से। दूसरा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी आउटर कवरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है, और उस लेयर, वो कौन सी लेयर होती है? वो उनकी एपिडर्मिस लेयर होती है। एपिडर्मिस लेयर का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना, स्पंजी होना, तो ये भी क्या कर रहा होता है? पूरी प्लांट की बॉडी में जहाँ पे सॉफ्ट और स्पंजी एपिडर्मिस मौजूद होगा, तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा? ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट के तरफ उसको रिलीज़ करेगा। जैसे कि अगर हम रूट्स की बात कर लें, रूट हेयर सेल्स की बात करें, तो रूट के जो हेयर सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, मॉइस्ट भी होते हैं, स्पंजी होते हैं। या फिर अगर हम यहाँ पे दरख्तों की या पौधों की ऊपर वाली सॉफ्ट ब्रांचेस को देखें जो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, तो वहाँ पे भी डिफ्यूजन के ज़रिए से एपिडर्मिस के थ्रू आसानी से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो सकता है। थर्ड, अगर हम यहाँ पे देखें तो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हमने सॉफ्ट ब्रांचेस के अंदर भी पढ़ लिया, हमने लीव्स के अंदर भी पढ़ लिया, लेकिन पौधों के या दरख्तों के जो नीचे वाले उसके तने मौजूद होते हैं, वो नीचे वाला तना तो उसका बहुत ज़्यादा सख्त होता है, जिसको वुडी बोलते हैं या बार कहा जाता है। तो उसके अंदर भी क्या है? ये नीचे वाले तने के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो स्पेसिफिक किस वजह से हो रहा होता है? वो यहाँ पे उसके अंदर स्पेशल पोर्स मौजूद होते हैं, और उनके स्पेशल पोर्स को किस चीज़ का नाम दिया जाता है? उन स्पेशल पोर्स को लेंटिसल्स का नाम बोलते हैं। तो जितना भी उसका वुडी पार्ट होता है, वुडी पार्ट के अंदर स्पेशल पोर्स मौजूद होते हैं और उन पोर्स को लेंटिसल्स बोलते हैं। तो लेंटिसल्स से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस आसानी से हो रहा होता है। वो क्या कर रहा होता है? वो ऑक्सीजन को यहाँ से रिलीज़ कर रहा होता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन तो यहाँ से नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे तो फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद नहीं होते। जहाँ पे फोटोसिंथेटिक सेल्स मौजूद नहीं होते, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन आसानी से नहीं हो रही होती। वो हम कहाँ पे देखते हैं? वो हम ग्रीन लीव्स के अंदर, या फिर ग्रीन सॉफ्ट स्पंजी जो उसकी स्टेम्स या ब्रांचेस मौजूद होती हैं,
वहाँ पे ये कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हमने क्या स्टडी किया या इसका कंक्लूजन क्या है कि अगर प्लांट की बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है तो हायर एनिमल्स की तरह अल्लाह ताला ने इनके अंदर कोई ख़ास सिस्टम नहीं बनाया हुआ, उसकी जनरल पूरी बॉडी की सरफेस से या फिर सेल की सरफेस से डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से दिन के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा होता है, और रात के टाइम तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो ये समझ लें कि रात के टाइम प्लांट जो है वो एनिमल की तरह बिहेव कर रहा होता है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे रहा होता है। तो वो मैंने 3 किस्म के बताए कि वो एपिडर्मस के ज़रिए से भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करता है या गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कर रहा होता है, वो यहाँ पे जो है स्टोमेटा के ज़रिए से भी कर रहा होता है, और अगर हम वुडी स्टेम का देखें जहाँ पे उसका ये सख्त वाला हिस्सा मौजूद होता है उसके अंदर भी स्पेशल पोर्स मौजूद होते हैं जिनको लेंटिसल्स कहा जाता है, और लेंटिसल से जो है गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस आसानी से हो सकता है। तो ये हमारा टॉपिक था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, जो कि कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये वाला चैप्टर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।